Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education AENJ Exams, powered by Gate Academy, जहां पे मैं रंजन आप सभी स्टूडेंट से बात करता हूं, कुछ जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों से डिस्कस करता हूं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसकी एलिजिबिलिटीज है, वो सभी पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। और आज इसी सीरीज में लेके आया हूं आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन, जो कि है यूपीपीसीएल ए ट्रेनी पोस्ट, ट्रेनी इंजीनियर का पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट निकला हुआ है, ट्रेनी पोस्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट 2020 के अंदर। तो यूपीपीसीएल ने एक बार फिर से वैकेंसी रिलीज की हुई है। पिछली बार हम लोगों ने जेई का वैकेंसी देखा हुआ था, इस बार वैकेंसी आई हुई है ए की, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। डिटेल में देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि यूपीपीसीएल जेई क्या लेके आया है। आप सभी यूपीपीसीएल ए ने आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है आज। तो अबाउट यूपीपीसीएल आपको इसके बारे में बता दूं क्लियरली कि यूपीपीसीएल जेई जो है दैट इज उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का पोस्ट निकला हुआ है, ट्रेनी का, फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। यहाँ पे ऑफर क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे देखो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चों को जो एई लेवल की पोस्ट जो ऑफर हो रही है, वैकेंसी से रिलेटेड सभी डिटेल की बात करेंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखो तो लेवल 10 का पे स्केल है, जहां पे आपको 59,500 रुपीज पर मंथ की सैलरी तो बनती है, ठीक है। और ये भी बता दूं कि फिर डियरनेस अलाउंस वगैरह इसके साथ एडिशनल है, वो तो एडेड होगा ही, ठीक है। तो आप इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी मेंशन है upcl.org पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ बताऊं वैकेंसी डिटेल, यूपी डोमिसाइल इस पे मेंशन तो है, और इस केस में अगर आप देखो तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी ब्रांच है अपना सिविल इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट, और अनरिजर्व जो है इट इज हैविंग 5 वैकेंसी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस जो है उनकी 1 वैकेंसी है, ओबीसी जो है उनके लिए 3 वैकेंसी, और एससी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी। तो टोटल सब कुछ मिला के आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी की अगर पोस्ट की मैं बात करूं तो टोटल सब कुछ मिला के 11 पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो उससे कुछ कम या ज्यादा ऐसा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि एक पोस्ट हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एज एन इंडिविजुअल यू शुड लुक ऑन वन सिंगल पोस्ट। आपको एक सिंगल पोस्ट भी है तो भी आप उस पर अप्लाई करेंगे, आप उस पर एफर्ट डालेंगे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो भी बहुत है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग हैज बीन डिमांडेड, कि आपका एक 4 ईयर का ग्रेजुएशन वाला जो डिग्री है दैट इज योर बी और बीटेक शुड बी फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ईदर द स्टेट और द एआईसीटी, ठीक है। एज लिमिट की बात करूं तो 21 से 40 साल का एज लिमिट है एज ऑन 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 पे अगर देखा जाए तो उस ड्यूरेशन में 21 से 40 साल के एज लिमिट के अंदर आपको होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अदर कैटेगरी के लिए फिर उनकी रिक्वायर्ड जो एज लिमिट है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, और वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जल्दी से बताऊं, एग्जाम पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। एग्जाम पैटर्न में देखो पेपर 1 है, सीधे सीधे पेपर है, सीबीटी टाइप का पेपर है, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी जो होल्ड करता है वो लगभग 200 मार्क्स होल्ड कर रहा है, 3 घंटे का पेपर है, और इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे ज्यादा 75% का वेटेज जो है दैट इज फॉर जनरल इंजीनियरिंग। जितने भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिलेबस भी सर अभी डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको एक ही लाइन में सिलेबस का पूरा आंसर बता दूं कि सिलेबस जो है दैट इज ऑफ गेट 2020। गेट 2020 का सिलेबस आप फॉलो कर लो सिविल इंजीनियरिंग का, वही है इसका भी सिलेबस, सेम सिलेबस है, ठीक है। तो ये कमेंट्स आप लोगों का आता है कि सर इसका सिलेबस एक बार डिस्कस कीजिए, तो बेटा सिलेबस यही है, गेट 2020 का सिलेबस आप देख लो फॉर सिविल इंजीनियरिंग, इट इज हैविंग द सेम सिलेबस फॉर दिस इंजीनियरिंग पोर्शन, ठीक है। तो बता दो जनरल इंजीनियरिंग जो है वो 75% होल्ड कर रहा है, दैट इज 150 आउट ऑफ 150 के आसपास का इसका वेटेज है। जनरल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 10% होल्ड कर रहा है, जो कि 20 नंबर का इसका क्वेश्चन आता है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का पार्ट जो है दैट इज ऑफ 20%, और मोर इंपॉर्टेंटली हर बार जो यूपीपीसीएल में कॉमन होता है दैट इज योर जनरल हिंदी दैट होल्ड्स 5% वेटेज, ठीक है। तो 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो सब कुछ मिला के अगर आप देखो तो 200 मार्क्स का पेपर आपका होगा, 3 घंटे का ड्यूरेशन आपको मिलेगा, और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इस पेपर का को क्वालिफाई करने के लिए, वो यूपीपीसीएल ने जो लिखा हुआ है दैट शुड बी ऑफ 30% मार्क्स, दैट शुड बी ऑफ 30% मार्क्स। तो आप क्वालिफाई तभी कर पाएंगे पेपर 1 को जब आप इस एंटायर पोर्शन का 30% मार्क्स अटेन करते हैं कम से कम। वो सिर्फ क्वालिफाई करवाएगा, आपका सिलेक्शन गारंटी नहीं करता है, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए ये लोग 3 टाइम्स कैंडिडेट्स जो है उसको सेलेक्ट करते हैं,
और अगर सेम मार्क्स के कैंडिडेट्स हैं तो दोनों को ही इंटरव्यू का कॉल आता है, ठीक है। अब उस इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे पता चलता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो मेरिट लिस्ट बनी और जो पोस्ट है उसके आधार पे, ठीक है। तो आगे लेके चलते हैं। इसी में आप लोगों को यह भी डाउट आएगा कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो डेफिनेटली इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बताऊं, जैसा कि इन जनरल होता है 1/4 बोलने का मतलब है 0.25 मार्क्स। 0.25 मार्क्स will be deducted for each wrong answer, ठीक है। इसको एकदम ध्यान रखना, आप लोग मिस नहीं करना है। हर एक गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपको जानना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई, आप इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, सारी चीजें अभी ऑनलाइन चल रही है। आप सीधे सीधे जाएंगे वेबसाइट पे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पे जाइए और मेंशन कर दीजिए आप uppcl.org, ठीक है। अपने टैब पे uppcl.org आप टाइप करेंगे, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसी के थ्रू अप्लाई करना है और किसी भी अदर चैनल, अदर पोर्टल के थ्रू नहीं अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो SC ST कैंडिडेट जो यूपी डोमिसाइल के हैं दैट इज ऑफ 700, इनकी फीस है। अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी की फीस है 1000 और अदर किसी स्टेट के अगर डोमिसाइल हैं तो वो किसी भी कैटेगरी से हो, उनकी जो फीस है दैट इज ऑफ 1000, दैट इज ऑफ 1000 रुपीज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द UPPCL AE नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और ये पूरा का पूरा डिटेल आप सभी बच्चों के लिए, जितने भी AE JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए, ये सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरी वैकेंसी का डिटेल आपको क्विकली एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा जो शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने समराइज करके आपको बताया, ये नोटिफिकेशन आपके काम आएगी और आप प्रॉपरली इस एग्जाम में अपीयर होंगे और इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलता हूं आप लोगों से अगले सेशन में। टेक टी विद रंजन के अगले सेशन में बात करूंगा आप लोगों से, फिर एक नया जॉब वैकेंसी, फिर एक नई चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूं अगले सेशन में आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।